नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि शनि हो रहा है 7 महीने के लिए विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली। और आपके जीवन में मैं यही बोलूंगा कि 7 महीने में आपका जीवन अस्थिरता से स्थिरता में बदलने वाला है, मतलब आपका जीवन स्थिर होने वाला है। जी हाँ प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं आपको यह जानकारी देता हूं, शनि जो वास्तविक तौर पे जन्म कुंडली के कर्म और आय के अधिपति होते हैं और आपकी जन्म कुंडली में ये वह जहां के कारक होते हैं द्वादश भाव, लग्न और राशि के मालिक होते हैं। शनि जो है 4 नवंबर 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब यह मार्गी होंगे तो 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में, इसके बाद फिर यह बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, मतलब शनि जो है सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शनि जब मार्गी होगा तो आपके जन्म कुंडली के लग्न भाव में बैठ करके सस नामक राज्य की उत्पत्ति तो करेगा ही, साथ में पद्म सिंहासन योग की भी उत्पत्ति करेगा और द्वादश भाव के अधिपति होने के कारण विपरीत राजयोग की भी स्थिति को उत्पन्न करेगा। मतलब यह शनि का मार्गी होना 100% 7 महीने के लिए आपके जीवन को स्थिर करने वाला है। तो चलिए कुंभ राशि वाले, अब मैं आपको यह जानकारी देता हूं कि शनि जो मार्गी हो रहे हैं 7 महीने के लिए, मतलब स्थिर हो रहे हैं, तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं, किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जन्म कुंडली के लग्न भाव पे विराजमान हो रहे हैं। ये बात सामान्य नहीं है कि शनि जो है कुंभ राशि में 7 महीने के लिए मार्गी हो रहे हैं। कुंभ राशि में शनि जो है वो तो जनवरी 2023 में ही आ चुका था, लेकिन क्योंकि राशि का स्वामी होने के कारण जो है ऊपर से शनि की 7.5 भी ऊपर चल रही है, तो शनि पूरा 2023 में स्थिर ही नहीं हो पाया। कभी ये कुंभ से मकर में गया, फिर मकर से कुंभ में आया, फिर मार्गी हुआ, फिर अस्त हुआ, फिर वक्री हुआ, अब ये 7 महीने के लिए स्थिर हुआ है, इसलिए आपका जीवन भी स्थिर हो जाएगा। सबसे पहले शनि जब मार्गी होगा तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में जो डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, अस्थिरता से गुजर रहे थे वो ठीक होना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन के बेहतर निर्णय और डिसीजन आप लेना चालू कर देंगे। कुछ लोगों ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया, कुछ लोगों ने आपको बदनाम किया, इन सभी चीजों से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है लग्न भाव पे शनि का मजबूत होना, आप अपने जीवन के बड़े बड़े और ठोस डिसीजन लेंगे जो अभी तक आप नहीं ले पाते थे। भावुकता और दयालु स्वभाव के कारण लोगों ने इतना आपको ठगा कि आप रोड पे आ गए। अब जो है आप अपने जीवन में अपनी वास्तविक लड़ाई के लिए युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि द्वादश से ये धनेश हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक रुपए का हिसाब तो अपने जीवन में रखेंगे ही रखेंगे। आप अपने जीवन में व्यर्थ के जो कर्जदार हुए, व्यर्थ के जो केस मुकदमा में फंसे, इन सभी चीजों से भी बाहर निकलना चालू कर देंगे। जिनको विदेश जाना था, बहुत समय प्रयास करने के बाद भी नहीं जा पा रहे थे, वीजा, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार का भी कोई भी जो समस्याएं जीवन में आई, उसको अब शनि ठीक करना चालू कर देगा। शनि का लग्न भाव पे शनि का लग्न भाव पे मजबूत होने का मतलब यह हुआ कि इनका कर्म क्षेत्र में दृष्टि आ गया। मतलब सालों से जो आपका काम बंद पड़ा था वह ठीक होगा। आपके कर्म क्षेत्र में कुछ अपमानता हुई, इससे आप बचना चालू कर देंगे, यानी आपका इज्जत बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके पिता से जो एकदम तालमेल की स्थिति बिल्कुल खराब चल रही थी, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। पिता से चतुर्थ भाव का अधिपति होने के का मतलब है कि पिता से कुछ सुखों की प्राप्ति या धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे, लेकिन वाद विवाद और पिता के स्वास्थ्य में कुछ खास सुधार होता हुआ तो नहीं दिखेगा। यह बात तो मैं सीधी बात करता हूं। शनि का लग्न भाव पे मजबूत होना, इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि किसी प्रकार का व्यर्थ का कोई केस मुकदमा, लिटिगेशन या धोखाधड़ी में जो आप फंसे थे, या कुछ लोग धोखाधड़ी
करने का कोशिश जो कर रहा था, अब इन सभी चीजों से बाहर निकलना चालू कर देंगे। आपका कोई पैसा हड़प रखा था, आपकी कोई संपत्ति हड़प रखा था, इन सभी चीजों से भी आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। कुंभ राशि वाले, शनि का प्रबल होने का मतलब है कि आपके भाई बहनों से, छोटे हों या बड़े हों, तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। लेकिन छोटे भाई बहनों से वाद विवाद और रिश्तेदारों से जबरदस्त वाद विवाद होता हुआ दिखेगा। लेकिन क्योंकि लग्नेश या राशि के स्वामी जब मजबूत हो रहे हैं, तो आप अपने जीवन में हिम्मत से इस मुसीबत को पार कर लेंगे। शनि का मजबूत होने का मतलब यह हुआ कि आप अपने जीवन में जो है खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद से बाहर निकल जाएंगे। खुद की संपत्ति का सुख मिलेगा। शनि जितना मजबूत होता है, मनुष्य अपने जीवन में उतनी संपत्ति की प्राप्ति करता है। शनि का द्वितीय भाव पे दृष्टि, शनि का सप्तम भाव पे दृष्टि आपके जीवन साथी को लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा करेगा। मतलब जीवन साथी के साथ थोड़ा सा वाद विवाद जरूर होगा, लेकिन जीवन साथी से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। शनि का तृतीय भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब हुआ कि आपका प्रथम विवाह या द्वितीय विवाह, दोनों के रिश्ते जीवन में ठीक होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण मोटा इन्वेस्टर आपके जीवन में आएगा। व्यर्थ की यात्राएं या व्यर्थ का जो स्थानांतरण हुआ, इसमें सुधार की स्थिति को डेवलप करेगा। आप अपने जीवन में कुछ न तो कुछ जरूर करना प्रारंभ कर देंगे। जो लोग बोलते थे कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप लोगों को यह दिखाएंगे कि इंसान के अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्षमता से मनुष्य आगे बढ़ता है। शनि का प्रबल होने का मतलब यह हुआ कि शनि जो है भाग्य स्थान से ये पंचमेश हो रहे हैं। जब भाग्य से पंचमेश होने का मतलब है कि आपके संतान नाम रोशन करेंगे, संतान शिक्षा में सफल होंगे, संतान से सुखों की प्राप्ति के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। लेकिन द्वितीय भाव पे दृष्टि, सप्तम भाव पे इनका दृष्टि पड़ने का मतलब यह हुआ कि द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के या द्वितीय संतान से थोड़ी दूरी बनाने का भी प्रयास करेगा। या जिनको द्वितीय संतान कंसीव करना है, आप थोड़ा अपना हेल्थ का विशेष ख्याल रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि है, जहां काल पुरुष के कुंडली में ये उच्च अवस्था में होते हैं। अतः शनि आपको आपके कर्म के अनुसार फल देगा। ऐसी सिचुएशन में आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको सफल बनाएगा, क्योंकि सप्तम भाव पे दृष्टि है। सप्तम भाव क्या होता है? किसी भी चीजों को, व्यापार हो, नौकरी हो या पारिवारिक स्थिति हो, वो दाम्पत्य जीवन हो या किसी भी प्रकार का जीवन हो, उसमें जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे उतना सफलता के रास्तों को खोलेगा, क्योंकि शनि कर्म प्रधान ग्रह होता है। इसके अलावा शनि का तृतीय भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब यह हुआ कि आप अपने जीवन में संपत्ति के बंटवारे को लेकर थोड़ा विवादित होंगे, लेकिन फाइनली फैसला आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण, शनि का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, तो आपको अपने पिता से मतभेदता तो रहेगी, लेकिन पिता से धन की प्राप्ति होगी। सीनियर से मतभेदता तो रहेगा, लेकिन आपको खुद का नौकरी या व्यवसाय में सफलता के प्राप्ति होंगे। घर से दूरियां बनी, जीवन साथी से दूरियां बनी, उसमें तो सुधार होगा ही होगा। जिनको लगता था कि जीवन अब जीरो हो जाएगा, नौकरी व्यवसाय हो ही नहीं सकता है, 100% होगा। हालांकि देखिए, शनि का सप्तम भाव पे दृष्टि और कर्म क्षेत्र पे दृष्टि थोड़ा सा हृदय रोग या पेट संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अतः आप अपने हेल्थ का विशेष ख्याल दे करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा, देख करके रखेंगे तो। शनि का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने का मतलब हुआ कि आपके आचरण के खिलाफ जिसने भी कर्म क्षेत्र को लेकर के बातें उठाई हैं, वह सब ठीक होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुख भाव से दशम होने के कारण क्या है कि अब आप मेहनत कर करके संपत्ति की प्राप्ति कर रहे हैं। छोटे लेवल के लोगों से जो आपके तालमेल खराब हुए पड़े थे, उन सभी से तालमेल आपका बेहतर होना चालू हो जाएगा। धन की कमी हो ही नहीं सकती कि द्वादश का मालिक जब धनेश हो रहा है, तो आप कर्ज के चक्कर में और लोन के चक्कर में जो बर्बाद हुए हैं ना, वो खत्म हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन शिव रुद्रा अष्टकम का पाठ करने का। इसके अलावा जो है, या तो आप महाकाल या फिर सोमनाथ मंदिर का दर्शन कर लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। और मंगलवार के दिन गरीबों को जो है लड्डू या बेसन से बना हुआ हलवा अवश्य खिलाइए। शाम के समय जीवन सफल होता हुआ दिखेगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, शनि विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली हो रहा है, जो आपके जीवन को स्थिर करने वाला है। इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।